हेलो स्टूडेंट, मैं हिंदी की शिक्षिका ज्योति श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 आम की कहानी की कठिन शब्द बताऊंगी। पहला, लालच। लालच का अर्थ होता है लोभ। लालच का अर्थ होता है लोभ, इच्छा। जैसे कि हमें किसी दूसरे की चीज़ को देखकर लालच नहीं करनी चाहिए, लोभ नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आना का अर्थ होता है ललचा जाना। मुंह में पानी भर आना का अर्थ क्या होता है? ललचा जाना। मुंह में पानी भर आना मुहावरा है जिसका अर्थ ललचा जाना होता है। जैसे कि मोहन ने मिठाई की दुकान पे गई और वह जलेबी को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वह जलेबी को देखा तो ललचा गया। तीसरा, गुलेल। गुलेल का अर्थ होता है एक छोटा उपकरण या फिर जिससे मिट्टी की गोलियां चलाई जाती हैं। गुलेल का क्या अर्थ होता है? एक छोटा उपकरण होता है और जिससे मिट्टी की गोलियां चलाई जाती है। जैसे कि हमें आम तोड़ना है तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे? गुलेल से। गुलेल से क्या करेंगे? एक मिट्टी की गोलियां लेंगे या फिर एक पत्थर लेंगे और उससे हम उस आम पर निशाना लगाएंगे। चौथा, घोंसला। घोंसला का अर्थ होता है घास फूस से बना पक्षी का घर। पक्षी का घर किस चीज़ से बना होता है? घास फूस से बना होता है। तो घोंसला का अर्थ क्या होता है? घास फूस से पक्षी का घास फूस से बना पक्षी का घर। चोंच। चोंच का अर्थ होता है पक्षियों के मुंह का अगला नुकीला भाग। पक्षी होते हैं, उसके मुंह का जो अगला नुकीला भाग होता है उसको हम लोग चोंच कहते हैं। जैसे कौवे ने आम को अपने चोंच में दबोच लिया। छठा, पगड़ी। पगड़ी का अर्थ होता है सिर पर लपेटकर बांधने का कपड़ा। सिर पे जो कपड़ा हम लोग लपेट कर बांधते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पगड़ी कहते हैं। सातवां, शोर। शोर का अर्थ होता है हल्ला। हम लोग बोलते हैं ना कि शोर नहीं मचाओ, शोर नहीं करो, हल्ला नहीं करो। आठवां, सामने। सामने का अर्थ होता है आगे। जैसे कि आपकी शिक्षिका बोलती हैं कि तुम्हारे सामने ही तो किताबें रखी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? आगे, तुम्हारे आगे ही किताबें रखी हैं या फिर तुम्हारे आगे पुस्तक रखी हुई हैं। 9, नज़र। नज़र का अर्थ होता है निगाह या दृष्टि। अब आप लोग को निगाह और दृष्टि बताते हैं। हम जिस देखते हैं, हमारे देखने को क्या कहते हैं? निगाह कहते हैं, दृष्टि कहते हैं। इन सभी कठिन शब्दों को आप अपने कॉपी में लिखकर याद करेंगे।